नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोस पॉइंट स्टडी पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था दुर्ग। तो दुर्गों के अंदर दोस्तों हमने 2 क्लास पूरी कर ली थी, आज तीसरी क्लास करते हैं। तो तीसरी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग व जालौर दुर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मेहरानगढ़ और जालौर दुर्ग है ये दोनों गिरी श्रेणी के दुर्ग हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। इसको 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बसाया था। तो देखिए दोस्तों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ए ऑप्शन चिड़िया टुक पहाड़ी, बी ऑप्शन थम्बोर पहाड़ी, सी ऑप्शन मेस्सा का पठार, डी ऑप्शन बेटली पहाड़ी। तो आपको मैंने बता दिया कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। वैसे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसे जोधपुर का दुर्ग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जोधपुर दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? जोधपुर दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? 12 मई 1449, 12 मई 1452, 12 मई 1456, 12 मई 1459 ईस्वी। तो दोस्तों जोधपुर दुर्ग है उसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण दोस्तों 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने करवाया था इसका निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित जयपोल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जयपोल स्थित है, एक दरवाज़ा है, उसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने, विजय सिंह ने, मान सिंह ने, या फिर दोस्तों राव बिक्का ने? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो जयपोल है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए जो जयपोल है इसका निर्माण दोस्तों मान सिंह ने करवाया था। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों कि जो अजीत सिंह हैं इन्होंने एक फतेह पोल का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक फतेह पोल भी दोस्तों स्थित है, तो उसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राव बिक्का व राव सुज्जा के बीच समझौता किसने करवाया था? राव बिक्का व राव सुज्जा के बीच समझौता किसने करवाया था दोस्तों? जसमाद्य, उमाद्य, कीरत सिंह, या फिर मान सिंह? दोस्तों जो राव बिक्का और राव सुज्जा हैं ये राव जोधा के दोनों पुत्र थे। दोस्तों जब राव जोधा का निधन हो गया था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो राव सुज्जा ने उनकी गद्दी को संभाल लिया था। लेकिन राव बिक्का उस गद्दी को हथियाने के लिए दोस्तों राव सुज्जा के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे थे। इसलिए इनका जो बीच में समझौता किया था दोस्तों वो किन्होंने करवाया था? तो समझौता दोस्तों जसमाद्य, जो कि राजमाता थी दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की, राव जोधा की पत्नी थी। तो रानी जसमाद्य ने इनके बीच में समझौता करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेहरानगढ़ दुर्ग का महल किस पत्थरों से निर्मित है? मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों उसके अंदर जो महल स्थित है उसमें किस प्रकार के पत्थरों का निर्माण किया गया है? नीला पत्थर, लाल पत्थर, काला पत्थर, या फिर सफ़ेद पत्थर? तो दोस्तों किस प्रकार के पत्थर काम में लिए गए हैं उसके निर्माण में? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का जो महल है उसके निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग में लिया गया दोस्तों वो लाल पत्थर थे। लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जोधपुर में स्थित 10 खंभों की छतरी किनकी है? जोधपुर में दोस्तों जो 10 खंभों की छतरी स्थित है वो किनकी है? कीरत सिंह सोडा की, दुर्गादास की,
विजय सिंह की या फिर धन्ना की? तो दोस्तों जोधपुर में जो 10 खंभों की छतरी स्थित है वो किसकी है? तो देखिए जोधपुर में जो 10 खंभों की छतरी स्थित है वो धन्ना और दोस्तों एक और थे भीवा। धन्ना व भीवा की दोस्तों यह छतरी स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा पोल प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? लोहा पोल प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था दोस्तों? ए ऑप्शन राव मालदेव, बी ऑप्शन राव सुज्जा, सी ऑप्शन विजय सिंह, डी ऑप्शन अभय सिंह। तो लोहा पोल प्रवेश द्वार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जो लोहा पोल प्रवेश द्वार है इसके निर्माण के अंदर 2 शासकों का हाथ था। इसका जो निर्माण कार्य है वो स्टार्ट दोस्तों राव मालदेव ने करवाया था और इसको दोस्तों जो खत्म है वो विजय सिंह ने किया था। कार्य जो खत्म हुआ था दोस्तों वो विजय सिंह ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू मालदेव ने करवाया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं द्वारा किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं द्वारा किया गया, यह कथन किस दुर्ग के बारे में है? इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं द्वारा किया गया कथन किस दुर्ग के बारे में है दोस्तों? सोजत दुर्ग, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो आपको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है दोस्तों, उसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं के द्वारा किया गया, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो कथन है ये किसने कहा था कि परियों व देवताओं द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन दोस्तों कथन लॉर्ड कीपलिंग, दोस्तों लॉर्ड कीपलिंग ने ये कथन कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन 1527 ईस्वी, बी ऑप्शन 1529 ईस्वी, सी ऑप्शन 1540 ईस्वी, डी ऑप्शन 1544 ईस्वी। तो दोस्तों जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था दोस्तों? तो देखिए गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी दोस्तों गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में नहीं, ये हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में दोस्तों हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों मालदेव की पराजय हो जाती है। ये दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1544 ईस्वी को हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें मालदेव की पराजय होती है। 1527 ईस्वी को दोस्तों किसका युद्ध हुआ था? तो 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। इसी के साथ देखते हैं कि 1529 ईस्वी को, तो 1529 को दोस्तों घग्गर का युद्ध हुआ था और 1540 को दोस्तों आपको पता है कि कन्नौज का, जो कि बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कहलाता है, वो हुआ था 1540 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोती महल की छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश किसने करवाई थी? मोती महल की छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश किसने करवाई थी दोस्तों? किस शासक ने करवाई थी? सूरज सिंह, तख्त सिंह, मालदेव या फिर अजीत सिंह। तो दोस्तों मोती महल की जो छत व दीवार हैं उन पर जो पॉलिश की थी वो किसने करवाई थी? तो देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो मोती महल है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोती महल का
निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था दोस्तों। और इस पर जो पॉलिश का कार्य है वह दोस्तों तख्त सिंह ने करवाया था अपने शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम उपनाम नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन दोस्तों राइट हैं, एक ऑप्शन रॉन्ग है। तो मयूर ध्वजगढ़, सुदर्शनगढ़, सोनारगढ़ या फिर लोहागढ़। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का कौन सा ऑप्शन उपनाम नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें दोस्तों उपनाम है, नहीं नहीं, उपनाम है ये पूछा गया। एक ऑप्शन राइट है, 3 ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम मयूर ध्वजगढ़ है। ये दोस्तों नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी आकृति मयूराकृति है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण कब करवाया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों? 1720 ईस्वी, 1722 ईस्वी, 1724 ईस्वी, 1726 ईस्वी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण कब करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में जो फूल महल है दोस्तों, इसका निर्माण 1724 ईस्वी के अंदर अभय सिंह ने करवाया था। अभय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिहार शासकों की कुल देवी कौन सी माता है? प्रतिहार शासकों की जो कुल देवी है दोस्तों वो कौन सी माता है? नागणेची माता, चामुंडा माता, अर्बुदा माता या फिर करणी माता। तो प्रतिहार शासकों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता हो जाएगी दोस्तों? देखिए प्रतिहार शासकों की जो कुल देवी है वो चामुंडा माता है। और नागणेची माता दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, जोधपुर के जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी की कुल देवी नागणेची माता दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर का प्रश्न देखिए। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तख्त सिंह ने, राव बिक्का ने, राव सुज्जा ने या फिर राव जोधा ने। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों राव जोधा ने बनवाया था। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। तख्त सिंह ने दोस्तों श्रृंगार चौकी है दोस्तों, एक श्रृंगार चौकी जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। और यहाँ के शासकों का यहाँ पर राज तिलक होता था, राज तिलक किया जाता था श्रृंगार चौकी के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, नुसरत नागफली गज्जक गुब्बारा दोस्तों ये क्या नाम है? नुसरत नागफली गज्जक गुब्बारा क्या है? मिठाइयों के नाम, वस्त्रों के नाम, तोपों के नाम या फिर घरों के नाम। तो ये 4 नाम है दोस्तों, नुसरत नागफली गज्जक गुब्बारा। तो ये किन के नाम हैं? तो देखिए नुसरत नागफली गज्जक गुब्बारा ये दोस्तों तोपों के नाम हैं, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग की तोप हैं।
उनके ये नाम है नुसरत, नागपली, गज्जक और गुब्बारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है? निम्न में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है? देखिए दोस्तों बी ऑप्शन है इसके अंदर। ए ऑप्शन हो गया शंभू बाण, बी हो जाएगा किलकिला, किलकिला, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर गजनी, और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें उक्त सभी। तो देखिए निम्न में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है? शंभू बाण, किलकिला, गजनी, उक्त सभी। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग से कौन सी तोप संबंधित है? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग से सभी की सभी तोपें संबंधित है, तो उक्त सभी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। शंभू बाण, गजनी, किलकिला ये सभी तोप दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग से ही संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल स्थित नहीं है? मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल स्थित नहीं है? चोखेलाव महल, बिरला महल, बीचला महल, दौलत खाना महल। तो दोस्तों कौन सा मेहरानगढ़ दुर्ग में महल स्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा? इसमें 3 ऑप्शन राइट है दोस्तों, एक ऑप्शन रॉन्ग है। तो देखिए जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बिरला महल। बिरला महल दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों जो संत मलिक शाह है उनकी दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो देखिए संत मलिक शाह की जो दरगाह दोस्तों वो जालोर दुर्ग में स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है। जालोर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सुवर्णगिरी दुर्ग। तो जालोर दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मेहरानगढ़ दुर्ग में 7 दरवाजों का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग में 7 दरवाजों का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, जय सिंह ने, फतेह सिंह ने, विजय सिंह ने। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में जो 7 दरवाजे हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो 7 दरवाजे हैं उनका निर्माण मान सिंह ने करवाया था दोस्तों। अपने विजय के उपलक्ष्य में 7 दरवाजों को, हर विजय पर दोस्तों इन्होंने एक दरवाजे का निर्माण करवाया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मान सिंह। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। जालोर के शासक उदय सिंह का शासनकाल था। जालोर के शासक दोस्तों जो उदय सिंह हैं उनका शासनकाल कितना था? 1125 से 1156, 1158 टू 1178, 1180 टू 1204, 1205 टू 1241। तो दोस्तों उदय सिंह का शासनकाल कितना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 1205 टू 1241 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लगभग 36 साल तक शासन किया था। उदय सिंह ने 36 साल तक दोस्तों लंबा शासन किया था, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। सुवर्णगिरी दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आमेर दुर्ग, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जालोर दुर्ग, और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। तो सुवर्णगिरी दुर्ग है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, या फिर दोस्तों जयगढ़ दुर्ग को? तो सुवर्णगिरी दुर्ग मैंने आपको बता दिया था कि जालोर दुर्ग को ही सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नाग भट्ट प्रथम, कीर्तिपाल प्रथम, कान्नड़ दे, विसल देव। तो दोस्तों जालोर का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जालोर दुर्ग का निर्माण नाग भट्ट प्रथम ने करवाया था। जालोर दुर्ग का निर्माण नाग भट्ट प्रथम ने करवाया था। यह बात किसने बताई थी दोस्तों? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हमें यह बात बताई थी कि जालोर दुर्ग का जो निर्माण करता है वो नाग भट्ट प्रथम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कीर्तिपाल चौहान को किस अभिलेख में राजेश्वर बताया गया? कीर्तिपाल चौहान को किस अभिलेख में दोस्तों राजेश्वर बताया गया है? नाडोल अभिलेख, अचलेश्वर अभिलेख, बुचकला अभिलेख, सुंदा पर्वत अभिलेख। तो कीर्तिपाल चौहान को किस अभिलेख में राजेश्वर बताया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए कीर्तिपाल चौहान को सुंदा पर्वत अभिलेख के अंदर राजेश्वर बताया गया है दोस्तों, जो कि जालोर जिले में मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रतिहारों के पराभव के बाद, प्रतिहारों के पराभव के बाद किस वंश के शासकों ने दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? प्रतिहारों के पराभव के बाद दोस्तों किस वंश के शासकों ने दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? गोहिल वंश, परमार वंश, चौहान वंश, यादव वंश। तो किन्होंने दोस्तों इसके ऊपर शासन किया था बाद में? तो देखिए प्रतिहारों के जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर परमार वंश का शासन हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 25 का देखिए दोस्तों, सूरणगिरी दुर्ग का प्रसिद्ध साका कब हुआ था? सूरणगिरी दुर्ग का जो प्रसिद्ध साका दोस्तों वो कब हुआ था? 1311-12 के अंदर, 1315-16 के अंदर, 1319-20 के अंदर दोस्तों, 1323-24 के अंदर। तो ये जो दोस्तों प्रसिद्ध साका है सूरणगिरी जालोर दुर्ग का, तो ये कब हुआ था? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध साका दोस्तों ये 1311-12 के अंदर हुआ था। किन के बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था प्रसिद्ध साका अलाउद्दीन खिलजी, और सामने कौन थे दोस्तों? कान्नड़ देव सोनगरा। कान्नड़ देव सोनगरा चौहान थे दोस्तों। इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। इसके अंदर दोस्तों जो कान्नड़ देव सोनगरा हैं उनके एक विश्वासघाती एक सिपाही होते हैं जो बिक्का नाम होता है दोस्तों, दहिया गुज्जर जाति के होते हैं ये। उन्होंने विश्वासघात करके जो गुप्त दरवाज़ा होता है उसके बारे में बता दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की जो मुस्लिम सेना थी वो दुर्ग के अंदर जाकर आक्रमण कर दिया था। इस कारण जो कान्नड़ देव चौहान है उनकी पराजय होती है। आपने दोस्तों एक चीज़ देखी है कि जितने भी युद्ध हुए हैं उनके अंदर कुछ न कुछ विश्वासघाती जैसा कार्य हुआ है। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूरणगिरी दुर्ग का जो प्रसिद्ध साका है वो 1311 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 26 का देखिए, कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की थी? सी ऑप्शन है दोस्तों इसके अंदर नयन चंद्र सूरी हो गया, चंद्रशेखर हो गया, पद्मनाभ और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। तो देखिए कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ है दोस्तों उसकी रचना किसने की थी? तो कान्नड़ देव प्रबंध आपको नाम से पता चल रहा है कि कान्नड़ देव के ऊपर यह ग्रंथ लिखा गया था। तो इसकी जो रचना की थी वो किन्होंने की थी दोस्तों? नयन चंद्र सूरी ने की थी, चंद्रशेखर ने की थी, पद्मनाभ ने की थी, या फिर अमीर खुसरो ने की थी दोस्तों। तो कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
तो देखिए कन्नड़ प्रबंध ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना पद्मनाभ ने की थी, पद्मनाभ ने की थी। और इसी के साथ एक और ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों इन्होंने, वीरमदेव सोनगरारीवात, वीरमदेव सोनगरारीवात, वीरमदेव सोनगरारीवात, ये भी ग्रंथ दोस्तों पद्मनाभ ने ही लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 26, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन, जालोर दुर्ग की तुलना कान्नड़ दे प्रबंध में किससे की है? कान्नड़ दे प्रबंध में दोस्तों जालोर दुर्ग की तुलना किस दुर्ग से की है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, आमेर दुर्ग से, तारागढ़ दुर्ग से, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग से? तो किस दुर्ग से दोस्तों जालोर दुर्ग की तुलना की गई है? तो दोस्तों जालोर दुर्ग की तुलना है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से की गई है। ऐसे ही प्रसिद्ध दुर्गों से दोस्तों जालोर दुर्ग की इन्होंने तुलना की है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है दोस्तों। जालोर में चौहान वंश के शासन की नींव किसने डाली थी? जालोर में चौहान वंश की नींव किसने डाली थी दोस्तों? राजेश्वर चौहान, कीर्तिपाल चौहान, कान्नड़ दे सोनगरा, सूरजस चौहान। तो किन्होंने दोस्तों जालोर में चौहान वंश के शासन की नींव डाली थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो भी विद्यार्थी बताता है तो उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। जालोर में जो चौहान वंश के शासन की नींव है वो दोस्तों कीर्तिपाल चौहान ने डाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालोर दुर्ग का उपनाम नहीं है, जालोर दुर्ग का उपनाम नहीं है। सोनगढ़, सोनलगढ़, जालहुर, सोनारगढ़। तो दोस्तों इसके अंदर 3 ऑप्शन राइट हैं, एक ऑप्शन रॉन्ग है जो कि जालोर दुर्ग का उपनाम नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जालोर दुर्ग का उपनाम नहीं है दोस्तों? तो देखिए जालोर दुर्ग है उसका उपनाम सोनगढ़ भी है दोस्तों, सोनलगढ़ भी है, इसे जालहुर भी कहा जाता है। सोनारगढ़ दोस्तों जालोर दुर्ग का उपनाम नहीं है। तो सोनारगढ़ दोस्तों आप ये भी पूछोगे कि किसका उपनाम है, तो दोस्तों ये है जैसलमेर दुर्ग का, जैसलमेर दुर्ग का उपनाम दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इसी के साथ अपनी ये क्लास ख़त्म होगी। तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, जालोर के सोनगरा चौहान शाखा का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। दोस्तों जो सोनगरा चौहान एक शाखा थी उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतापी शासक हुए हैं, महान शासक हुए हैं, वो कौन थे? उदय सिंह, समर सिंह, मान सिंह, या फिर विजय सिंह। तो दोस्तों ऐसे कौन से शासक हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी हुए थे, जो कि जालोर दुर्ग में हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, आप बताओगे दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आज के अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। इसी के साथ हमारे 6 दुर्ग कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। 4 दुर्ग मैंने पहले करवा दिए थे 2 क्लासों में, आज 2 दुर्ग इस क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दोस्तों हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है जो कि जोश पॉइंट स्टडी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो आप अगर इस क्लास की जो PDF चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं अलग दुर्गों के साथ में। तो चलिए तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत।